हमें तो अभी कहीं न राम सिंह नेताजी दिखे, न नरेंद्र शर्मा जी दिखे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जब से अर्जुन भडाना आए, चौतरफा युवाओं के जुबान पे, महिलाओं की जबान पे, बच्चों की जुबान पे हर तरफ यही है, हाथ बदलेगा हालात, देश का युवा देश की राजनीति को बदलेगा। उसी तरीके से अर्जुन भडाना दिल्ली की राजनीति को बदलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल को लगातार हुंकार मीडिया कवरेज दे रहा है और आज हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होने वाले दिल्ली प्रदेश के बिलाल अहमद से, और उनसे जानकर हम समझेंगे कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर माहौल क्या है। तो आपसे पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले तो मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिस तरीके से हुंकार मीडिया ग्राउंड में जाकर चीजों को रिपोर्ट करती है और जनता की आवाज को जनता के बीच में लाकर उसको उजागर करती है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, पिछले कई सालों से आपने देखा पूर्व विधायक जिस तरीके से नरेंद्र शर्मा जी बीजेपी से, इससे पहले आम आदमी पार्टी से थे, और इसी तरीके से पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी इससे पहले कई सारी पार्टियों से रहे, अब आम आदमी पार्टी से वो प्रत्याशी बनकर आए। और इससे पहले जो माननीय अब सांसद बन चुके हैं बीजेपी के, वो इन्हीं तीनों लोगों का मामला यहाँ पर रहा है। जिस तरीके से अगर हम विकास की बात करें, हॉस्पिटल से लेकर, एजुकेशन से लेकर, बारात घर से लेकर, रोड की कनेक्टिविटी से लेकर, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बदहाली है। यानी ये कहा जाए कि हमारी बदरपुर विधानसभा पूरी तरीके से ये लगता है कि पूरे दिल्ली में सबसे विकास में निचले स्तर पर है। लोग कहते हैं यहाँ के लोग कि विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास पुरुष। अगर विकास पुरुष होते तो आप खुद जाइएगा, यहां से पुष्टे वाला रोड मिलेगा। वो पुष्टे वाला रोड इतना खतरनाक है, डेली किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है। पिछले 10 दिन पहले तो एक पुलिसकर्मी का भी वहां पे एक्सीडेंट हुआ और उससे घायल हुए, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसी तरीके से कई सारी माताएं बहनें यहां से अपने बच्चों को खो दिया है, कई सारे युवा पैरालाइज हो गए हैं। इसी तरीके से हमारे लिए, हमारे बच्चियों के लिए न कोई यहाँ पर स्कूल है और न ही कोई ऐसी सुविधा है। अच्छा, जैसे आपने बात की रोड की, लगातार आप उनकी आवाज उठाते आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक बदरपुर से चुनकर आता है तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? देखिए, सीधी सी बात है, हाथ बदलेगा हालात। हम सब यही कह रहे हैं कि हमें शीला वाला दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने दिल्ली को देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉडल बना दिया है। अगर इनका मॉडल यही है तो हम ये कहते हैं कि जो दूतावास हमारे यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक मर्तबा बदरपुर विधानसभा का सर्वे करवा दिया जाए। अगर वो ये कह दें कि दिए बदरपुर विधानसभा दिल्ली में आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को लोग इस तरह से छींटाकशी करते हुए कहते हैं कि ये आज कांग्रेस पार्टी वोट कटवा के रूप में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप पे काम नहीं खेलती है। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे जहां पर सरकार आई, चाहे तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो और चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, जो चीजों को माननीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई थी, किसानों से लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, उन तमाम चीजों को करके दिखाया है। वो उस तरीके से वादा नहीं करते जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था, 1000 रुपए हम लोगों को देंगे। अभी तक वहां की माएं, बहनें, नौजवान वो सिसक रहा है, उसको 1000 रुपए नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, अगर कांग्रेस को यहां की जनता वो सत्ता दिलाती है तो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, युवाओं को 8500 रुपए मिलेगा, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा और इसी तरीके से 2100 रुपए का, 2500 रुपए का हमारी महिलाओं को पैसा मिलेगा। जो ये लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर हो गई, आप देखिए बदरपुर विधानसभा में बिल्कुल पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने अर्जुन भडाना पे जिस तरीके से विश्वास जताया है, लोगों में एक रोष है। लेकिन आप जैसे कि हमारी बातचीत इस टाइम बदरपुर विधानसभा को लेकर चल रही है, तो जहां राम सिंह नेता और पंडित नारायण दत्त शर्मा जबरदस्त तरीके से आपस में घमासान मचा था, इसी बीच
अर्जुन भड़ान आ जाते हैं, क्या वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब रहेंगे? हमें तो अभी कहीं न राम सिंह नेताजी दिखे, न नरेंद्र शर्मा जी दिखे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जब से अर्जुन भड़ाना आए, चौतरफा युवाओं की जुबान पे, महिलाओं की जबान पे, बच्चों की जुबान पे हर तरफ यही है, हाथ बदलेगा हालात। माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश बदलने की पूरी रणनीति बना रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वो दिल्ली के अंदर जितनी भी 70 विधानसभाएं हैं, उनके अंदर हर युवा को, नौजवान को एक ऐसे ऐसे कैंडिडेट लेकर आए हैं कि हम कांग्रेस पूरी उन प्रत्याशियों को पटखनी देगी और आने वाला कल 8 तारीख को हमारा बुगुल बीजेगा और हमारा सीएम बनेगा। अच्छा, जैसे कि 10 साल तक कार्यकाल भोगा है राम सिंह नेताजी ने और 5 साल तक विधायक रहे हैं पंडित नारायण दत्त शर्मा, उस बीच एक नौजवान लड़के पर कैसे भरोसा करें बदरपुर के लोग? देखिए, जाहिर सी बात है, वो कोई नया नहीं है। अवतार सिंह भडाना यहाँ से पुराने राजनीतिक चर्चित चेहरा हैं और जिन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले हमने उनके बारे में पढ़ा विकिपीडिया में, ये जो बदरपुर विधानसभा का पूरा गोल चक्कर बना है या तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन जो बना हुआ है, ये इन्हीं की देन है। इनके प्रयास से बदरपुर के लोगों को ये सौगात मिली है और अब बदरपुर के लोगों को सौगात देने का वक्त आ गया है। आज उनका बेटा अर्जुन भडाना मैदान में पूरी तरीके से सबका सम्मान ले रहा है, सबका विश्वास जीत रहा है। इसी तरीके से हम सब ये कहते हैं, जिस तरीके से अब देश का युवा देश की राजनीति को बदलेगा, उसी तरीके से अर्जुन भडाना दिल्ली की राजनीति को बदलेंगे और दिल्ली के अंदर जो खासतौर से बदरपुर के अंदर ओ जोन के नाम पे, एफ जोन के नाम पे लोगों को ठगा जाता है। जब घर बनाना होता है तो ठगा जाता है, समरसीबल बनाना होता है तो ठगा जाता है। उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है, ये इस तरह की जितने भी काम होते हैं हम उनको बंद कराएंगे। इसीलिए हम सब कहते हैं कि अर्जुन भडाना पे आप लोग विश्वास करिए, पूरा बदरपुर की राजनीति को बदलेंगे, बदरपुर का विकास होगा, बदरपुर के विकास की उन्नति में आगे इसी तरीके से। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। जी सिराज साहब, इस बार क्या देख रहे हैं दिल्ली में, अगली सरकार किसकी बनते देख रहे हैं? देखिए, साफ सीधी सी बात है, दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इस 10 सालों में अगर सच्ची बात कही जाए तो दिल्ली के अंदर कोई भी विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जो छोटी छोटी चीजें जो आम आदमी पार्टी ने लोगों को दी है वो एक लॉलीपॉप के रूप में है, उससे इंसान की जिंदगी नहीं चलती, उससे दिल्ली की तरक्की नहीं होती। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा समस्या, अगर पूरे दिल्ली में चलेंगे तो ट्रैफिक जाम का समस्या है। इसके समाधान के लिए आम आदमी पार्टी को ये 10 सालों के अंदर कुछ करना चाहिए था कि ये जाम से यहाँ के लोगों को छुटकारा मिल सके, क्योंकि जब रोड का सिस्टम नहीं होता है, जब ट्रैफिक जाम का सिस्टम होता है तो कहीं ना कहीं हर इंसान उसमें पिसता है। क्योंकि जब आप गाड़ी से जाते हो तो जहां पर जाने में 10 मिनट लगता है वहां पर आपको 50 मिनट देना पड़ता है, तो 40 मिनट का टाइम आपका एक्स्ट्रा जाता है। दूसरी बात, जहां पर आपका 1 लीटर पेट्रोल जल सकता था वहां पर आपका 3 लीटर पेट्रोल जलता है, जिससे 2 लीटर पेट्रोल का एक्स्ट्रा खरीदने का हालात। तो पूरे तौर से दिल्ली के युवा, दिल्ली के महिला, दिल्ली के नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब लोग इस बार तैयार हैं कि दिल्ली में इस बार हाथ को लाना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना है। जी, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे पूरी दिल्ली की न ना करके इस वक्त हमारी मौजूदगी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में है, तो क्या आप मानते हैं कि बदरपुर के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारा पुश्ते वाला रोड बनना चाहिए और काफ़ी इस जी को सपोर्ट हम सब तो कर ही रहे हैं और करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस टाइम हमारे पूरे गड्ढा कॉलोनी बदरपुर में। अच्छा, जैसे आपने अर्जुन भड़ाना की बात की, एक युवा है, क्या वो युवाओं को जोड़ने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कल की हमारी रैली देखे होते, कल हम जनसभा पूरे पैदल चले, पूरे लोग जुटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि युवा हमारे अब इस टाइम पागल हो चुके हैं कि अब कांग्रेस को लाने क्यों। अच्छा, प्रदेश स्तर की राजनीति देख रहे, बिलाल अहमद का सपोर्ट पूरी तरह से अर्जुन भड़ाना को मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो बदरपुर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? नहीं, हमारे जो बिलाल भाई हैं वो तो हमेशा कांग्रेस को लेकर चले, क्योंकि हमारे भाई जो है रायबरेली से ही बिलोंग करते हैं, जहां से सोनिया गांधी जी आती हैं। तो हम तो यहाँ बदरपुर में, जैतपुर में तो हम तो रहेंगे युवा बन के, क्योंकि हम अर्जुन भड़ाना बिलाल अहमद जो है पूर्वांचलियों की वोट को भी कांग्रेस पार्टी की ओर
किस आने में कामयाब रहेंगे मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन पीछे है, हम तो सबसे आगे है। हमारे भाई जहाँ हैं वहाँ हम सब पूरे युवा साथ में लगे हुए हैं। हमने यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय जो बिलाल साहब का है, यहाँ का लोगों से बात की और यहाँ कांग्रेस पार्टी की नीति और रणनीतियों को समझने की कोशिश की। और अर्जुन भड़ाना के बारे में लोगों से जो बात निकल कर आती है कि युवा हैं, युवाओं को अच्छे से कनेक्ट करने में कामयाब रहेंगे। एक सियासी घराने से आते हैं, इसलिए उनके लिए सियासत बड़ी चीज नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।